तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए किया था कि सिटी वालों आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया। हाँ, मैं ही हूँ वान पवेलियन का यंग मास्टर कैन ली। आज तक आप लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस और अपने ट्रेनिंग पर फोकस करता हूँ। बट आज भी मौका मिला है आप सबसे रूबरू होने का, इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। तब कैली कितना किया देश की मेड सिटी वालों पर स्पिरिचुअल स्टोन्स की बौछार कर देती है, जिसे पाते सिटी वाले अब काफी ज्यादा कैली की जय जयकार करने लगते हैं और पूरा पूरा एरिना बस इसी के नारों से भर जाता है। तब सीडी वाले अब जिससे जितना हो सके इन स्टोन्स को बटोरने में लग जाते हैं और बटोरते हुए क्या देखिए लगता है ये यंग मास्टर इस सीरीज का बानी है। कसम गंगा मैया की अगर इसी तरह से ये 5 दिन और हमसे मिलने के लिए आ गया तो फिर सारी गरीबी ही खत्म हो जाएगी। जिस पर इन बातों को सुन के कैनली भी मन ही मन स्माइल करता है और फिर ये लोगों को मेडिसिन देती हुई क्या देख पहले रिकवर हो जाए उसके बाद आराम से बात करते हैं। तब लियोंग इस मेडिसिन को बहुत ही शक की निगाहों से देखने लगता है, जिस वक्त कैनली किया था डोंट वरी ये पॉइजनस नहीं है, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो अभी तक तुम मर गए होते, इसीलिए मेडिसिन लो जल्दी से ठीक हो जा, मुझे तुमसे काफी ज्यादा बातें करनी है। तब लियोंग इस मेडिसिन को खा जाता है और फिर सिस्टम की हेल्प से 20 गुना ज्यादा तेज अपने वुंड्स को हील करने लगता है। जिस वक्त कैनली अब इस मोटिव से कह था कि जो भी गलती की हो खुद ही कबूल कर लो वरना। तब ये मोटा काफी ज्यादा डरते हुए क्या था कि यंग मास्टर मैंने सिर्फ आपसे परमिशन ही नहीं लिया, उसके अलावा सारी चीजें मैंने रूल के हिसाब से ही की है। जिस वक्त कैनली किया था सिर्फ एक मामूली पेंडेंट जिसकी वैल्यू 50,000 स्पेशल स्टोन से भी कम है, उसके लिए भला इस सिविल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव कब से किया जाने लगा। मतलब मैंने तो कभी भी ऐसे रूल के बारे में नहीं पढ़ा। तब ये मोटा रोते भी लगते हुए क्या था कि सॉरी यंग मास्टर मुझसे गलती हो गई, मैं झूठ बोल रहा था, मुझे दरअसल ऑर्डर मिला था इसे खत्म करने का, इसलिए मैंने ये सब किया। जिस वक्त कैनली किया था कि वान पवेलियन कभी भी गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होता, तुमने अपने फायदे के लिए हमारे वान पवेलियन की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी, इसीलिए गार्ड्स इसे लेकर जाओ और प्रिजन में डाल के इसे 3 टाइम टॉर्चर और 1 टाइम खाना दो अगले आने वाले 20 सालों तक। तभी गार्ड्स भी यस मास्टर क्या थे इस मोटे को घसीट के यहाँ से ले जाने लगते हैं। जिस लियोंग भी इधर फुल्ली रिकवर होके खड़ा हो जाता है। तब क्या लियोंग को देखते हुए अपने मन में क्या था कि मानता हूँ कि मैंने उसे बेस्ट मेडिसिन दी, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी रिकवर हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस लियोंग अब कैली से क्या था कि मैंने इस फॉर्मेशन के 3 लेवल्स को कंप्लीट कर दिया है, क्या मुझे मेरा बिका हुआ लॉकेट वापस मिल सकता है। तब कैली इस लॉकेट को लियोंग को देते हुए क्या था कि हाँ हाँ क्यों नहीं। जिस पर अब इस लॉकेट के हाथ में आते ही लियोंग को कुछ होने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि मानो ये बेहोश हो रहा हो या फिर इसके नीचे से जमीन खिसकती ही जा रही हो। जिसके बाद अचानक ही एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है, जहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बस लाशें बिछे हुए थे। देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने पूरी सिटी को ही साफ कर दिया हो। तब इन चीजों को देखते हुए लियोंग क्या था कि आखिर ये कौन सी जगह और यहाँ पर चारों तरफ इतनी ज्यादा लाशें क्यों पड़ी है। तब लियोंग ये सब सोच रहा होता है तभी इसे किसी की बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही लियोंग सीधे ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ 2 बड़ी बड़ी आंखें लियोंग की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि फाइनली तुम मिल ही गए, तुम्हें पकड़ने में और ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब इन चीजों को देखते लियोंग का रूह कांप जाता है और फिर ये काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये था क्या। जिस पर लियोंग अब काफी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि आखिर ये लॉकेट मुझे ये सब क्या दिखा रहा है, क्या मेरा इस लॉकेट के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन भी है जो मुझे नहीं पता। और फिर लियोंग अपने होश में आते हुए कहता है कि मुझे नॉर्मल रहना होगा वरना इस यंग मास्टर को मुझ पर डाउट हो जाएगा, पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ उसके बाद इस लॉकेट को अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। तब कैली पूछता है क्या तुम ठीक हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस लियोंग क्या था कि वो दरअसल मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमारे सेक्ट में एंट्री गेट बंद हो जाएगी। तब कैली क्या था कि मुझसे बात करने के लिए मैं तुम्हें पर आवर 10,000 स्पेशल स्टोन दूंगा। जिसे सुनते लियोंग क्या था ठीक है बातें कर सकते हैं। और फिर लियोंग अपने मन में क्या था कि ये तो साक्षात अंबानी है, मुझे मेरे मेडिसिन के लिए पैसे कमाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तब सीन चेंज होता और हम देखते ही कैनली लियोंग को लेके अपने पैलेस में आ गया था, जहाँ ये चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपना पहला सवाल पूछता है क्या वाकई में ये लॉकेट तुम्हारा है। जिस लियोंग क्या था हाँ ये हमारी फैमिली खानदानी विरासत है जो मुझे मेरी माँ से मिले थे, लेकिन ली वुदान जो हमारे सेकंड एल्डर का बेटा है उसने मुझसे छीन लिया था। तब कैनली क्या था हाँ मुझे पता है कि ली वुदान ने इस लॉकेट को 30 स्पेशल स्टोन में आज से 7 दिन पहले यहाँ बेचा था, लेकिन मैं ली वुदान से पहले भी मिल चुका हूँ, बस उसका टेम्पर ही हाई है वरना कल्टीवेशन तो बहुत ही मामूली सी है। वो अकेले तुमसे ये लॉकेट नहीं छीन सकता क्योंकि आज मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देख ली।
जिस वालियों की आधा समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब मैं वीक था तब उसने छीन लिया, मैं स्ट्रॉन्ग बन गया और इसे वापस लेने आया हूँ, बस बात खत्म। तब क्या लिखा था, ठीक है मैं इस बारे में और ज्यादा नहीं पूछूंगा, सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। वेल चलो थोड़ी काम की बात हो जाए, मैंने तुम्हारी फाइट देखी और तुम्हारी टैक्टिक्स को भी देख लिया, तुम कमाल के हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे वान पवेलियन को ज्वाइन करो एज मेरा पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। जिस वैल्यू क्या था कि वान पवेलियन के रूल के हिसाब से यंग मास्टर का पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो गोल्डन रिलम है, जो कि मेरे पास है ही नहीं। तो फिर तुम मुझे इतना बड़ा पोस्ट ऑफर क्यों कर रहे हो? तब क्या लिखा था कि देखो हमारे वान पवेलियन में पैसों का आदान प्रदान कुछ ज्यादा ही होता है और मैं थक गया हूँ पैसे गिन गिन कर, इसलिए मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तेज और स्ट्रॉन्ग और ऊपर से पावरफुल भी हो। तब इस जवाब को सुनकर लियोंगा अपने मन में क्या था कि अमीरों के अपने ही चोचले होते हैं। बताओ इधर पैसे देखने को भी नहीं मिलते और ये लोग गिनते गिनते थक रहे हैं। वैसे ये काफी रिस्पेक्टेड जॉब है जिसे हर कोई पाना चाहता है। जिस वक्त लिखा था कि ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ, वरना इस जॉब को पाने के लिए लोग लाइन में लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तब लियो क्या था, चलो मान लिया कि मैंने तुम्हारे इस वान पवेलियन को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इससे मुझे भला क्या मिलेगा? जिस वक्त लिखा था कि वान पवेलियन को ज्वाइन करने के बहुत से फायदे, जिसमें से पहला फायदा यह है कि तुम्हें पर मंथ 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। दूसरा, तुम वान पवेलियन से महीने में 3 बार कुछ भी ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तीसरा, मैं तुम्हें फुल आज़ादी दूंगा अपने सेक्ट में जाने का और यहाँ पे भी काम करने का, मतलब टाइम का कोई भी लिमिट नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, वान पवेलियन में ज्वाइन होते तुम्हें सेफ्टी की पूरी गारंटी मिलेगी। जब भी तुम लाइफ और डेथ सिचुएशन में पड़ोगे तो सबसे पहले वान पवेलियन ही आएगा तुम्हारी हेल्प करने। लेकिन टेंशन मत लेना, वान पवेलियन में होते तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक या फिर हमला नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरे नॉर्थ सिटी को भी खरीद सकता हूँ। इसीलिए कोई पर्सन हमारे अगेंस्ट में जाने का या फिर हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इन बातों को सुन के लियोंगा अपने मन में क्या था कि अगर ये वाकई पूरा नॉर्थन सिटी खरीद सकता है, इसका मतलब वान पवेलियन के बारे में जितना सुना था ये लोग उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा कल्टीवेशन के लिए मेडिसिन और रिसोर्सेज भी तो चाहिए होंगी, जिसके लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए होंगे। जिस पर अब इन्हीं बातों को सोच के लियोंगा वान पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देता है। तो क्या लिखा था कि बहुत हुआ तुम वान पवेलियन के मेंबर हो गए हो, क्योंकि आज तुम्हारी ज्वाइनिंग है तो मैं तुम्हें इसके लिए कुछ गिफ्ट तो दूंगा ही। जिस वक्त लिखी ना क्या थे इसकी मेड एक बॉक्स को लेकर आ जाती है। तो क्या लियोंग से कहता है कि ओपन करो इसे। जिस लियोंग को काफी शौक होते इस बॉक्स के ढक्कन को हटाता है, जिसमें एक चमचमाता रेड एंड ब्लैक स्वॉर्ड था। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।